प्रिय छात्राः, अद्य वयम् अस्माकं संस्कृतपुस्तकान्तर्गते तृतीयपाठे एकतायाम् एवं बलम् अर्थात एकता में ही बल होता है एतस्मिन् विषये किञ्चित् एकां कथां वयं पठामः। अस्य कथायां लकारस्य प्रयोगः लङ्लकारः अर्थात भूतकालः प्रयोगः अस्ति। तो इस कथा में भूत काल का प्रयोग किया गया है और लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। जैसे कि आपने कुछ लकार जो है आपने 6th क्लास में पढ़े होंगे कि लकार जो है लट लकार वर्तमान काल होता है, तो वो ध्यान रखना। लंग लकार भूतकाल होता है। और यदि बात करें भविष्य काल तो लरिठ लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक लकार और हमारा रह जाता है जिसको लोट लकार बोलते हैं, जो आज्ञार्थ प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 लकार महत्वपूर्ण होते हैं जो आपको लगते हैं। तो हम आते हैं, आज एक कहानी है एकतायाम एव बलम, यानी एकता में ही बल होता है। इस कहानी को आप मैं एक-एक शब्द का अर्थ आपको समझाऊंगा और आपको उनकी हिंदी जो है वो भी लिख लेनी है साथ-साथ में कि क्या-क्या हिंदी मैंने बताई है। लेकिन पहले एक बार उस पूरी कहानी को आपने अच्छी तरह सुन लेना है, बाद में आपको उसकी हिंदी एक कॉपी में संस्कृत की कॉपी बना के रखो। तो प्रत्येक कहानी के हिंदी जो है प्रत्येक संस्कृत लाइन के साथ, जैसे कस्मिंश्चित् ग्रामे श्रीधर नाम कृषकः आसीत्, केवल यहाँ तक की संस्कृत लिखकर और नेक्स्ट लाइन में उसकी हिंदी लिख लेनी है। फिर तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, ये लाइन लिख के संस्कृत की फिर उसकी हिंदी लिख लेनी है। और उच्चारण आपको, क्योंकि इसको पढ़ना है, मैं आपको उच्चारण बताऊंगा कि कैसे बोलना है आपको, तो बोलना जरूर है एक बार साथ-साथ में, या एक बार मेरे पढ़ाने के बाद इस कहानी को जो है केवल संस्कृत में पढ़ना है। क्योंकि हम संस्कृत शब्दों को अच्छी प्रकार से यदि पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम हिंदी के कितने भी मुश्किल शब्द आ जाएं उनको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि संस्कृत की एक वैज्ञानिक की बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसको हम अच्छी प्रकार से पढ़ लें तो शायद हमारे लिए हिंदी तो बहुत सरल हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि कितना भी मुश्किल शब्द जो हिंदी के वो संस्कृत से ही लिए होते हैं, 80% शब्द संस्कृत के ही लिए होते हैं। तो उन संस्कृत शब्दों को ध्यान से सुनिए। कस्मिंश्चित् ग्रामे, कस्मिंश्चित् ग्रामे श्रीधरः नाम कृषकः आसीत्। कस्मिंश्चित् माने किसी, ग्रामे माने गांव में, श्रीधर श्रीधर नाम नाम का, कृषकः माने किसान, आसीत् माने था। यानी किसी गांव में श्रीधर नाम का एक किसान था। तस्य उसके चत्वारः 4 पुत्रः माने पुत्र, आसन माने थे। आसन बहुवचन का शब्द है, तो उसके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। ते सर्वदा कलहम कुर्वन्ति समय, ते माने वे सब, सर्वदा माने हमेशा, कलहम माने झगड़ा, कुर्वन्ति माने करते, स्मः माने हैं यानी करते रहते थे, स्मः माने थे सॉरी। तो वे हमेशा झगड़ा करते रहते थे। यानी किसी गांव में श्रीधर नाम का एक किसान था, उसके 4 पुत्र थे और वे हमेशा क्या करते थे? झगड़ा। कलहम कुर्वन्ति समय, वे ते किम कुर्वन्ति समय, कलहम कुर्वन्ति समय, वे झगड़ा करते थे। कलह का अर्थ क्या होता है? झगड़ा होता है, जैसे कि ये दिखाया गया है। अनेन कारणेन कृषकः दुखी आसीत्, इस कारणेन माने कारण से, कृषकः किसान, दुखी ही दुखी आसीत् माने था। किसके कारण किसान दुखी था? कि वो हमेशा झगड़ा करते थे, इस कारण से। तो अनेन कारणेन, इस कारण से, कृषकः किसान दुखी आसीत् था आसीत् का अर्थ होता है था। तो अनेन कारणेन, इस कारण से या इस कारण के द्वारा किसान जो है बहुत दुखी था। सह एकम उपायम अचिंतयत, सह माने उसने, एकम माने एक, उपाय माने उपाय, अचिंतयत माने सोचा, यानी उसने एक उपाय सोचा। कृषक है किसान, काष्ठ दंडानाम एकम, लकड़ी के डंडों का, एकम माने एक, गुच्छम माने गुच्छा या समूह है, तेभ्यः प्रायच्छत, उनको उनके लिए दे दिया या उनको दिया। इसके बाद आगे देखते हैं, यानी किसान ने एक लकड़ियों
के डंडों का एक गुच्छा जो है उनको दिया। कृषकः सह पुत्रान एवदत्, किसान ने अपने पुत्रों को एवदत् माने कहा, अधुना एतत् गुच्छम त्रोटयत, अब इस गुच्छम माने इस गुच्छे को, त्रोटयत माने तोड़ो, गुच्छा मतलब लकड़ियों का समूह है, एक साथ इकट्ठी लकड़ियां जो है वो गुच्छा होता है, तो इस गुच्छे को तोड़िए। यानी एक लकड़ियों का गट्ठा था, गट्ठा कह सकते हैं, और लकड़ियों का गट्ठा जो है अपने पुत्रों को दे दिया और कहा कि अब इन गुच्छों को तोड़िए। अब एतत् माने इन गुच्छम माने गुच्छे को, या एतत् माने इस गुच्छम माने इस गट्ठे को या लकड़ियों के समूह को तोड़िए माने तोड़ो। सर्वे प्रयासम अकुर्वन्, सभी ने प्रयासम माने प्रयास, अकुर्वन् माने किया, परंतु कोपी सफल न अभवत, परंतु कोपी माने कोई भी, सफल माने सफल, न माने नहीं, अभवत माने हुआ, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। तदा कृषकः एकैकं काष्ठं दंडं पुत्रेभ्यः अयच्छत्, उसके बाद कृषकः किसान ने एकैकम एक एक, काष्ठम माने लकड़ी के, दंडम माने डंडे को, पुत्रेभ्य माने पुत्रों के लिए, अयच्छत माने दिया। यानी उसके बाद किसान ने एक एक लकड़ी के उस डंडे को सभी पुत्रों को दे दिया, पुत्रों के लिए, वैसे पुत्रेभ्य पुत्रों के लिए, अयच्छत माने दे दिया, के लिए होता है पुत्रेभ्य। ते सर्वे सफल है भवन, तो वे सभी क्या हो गए, सफल अभवन माने हुए, यानी वे सब सफल हो गए, यानी उन सब ने उन डंडे को तोड़ दिया। श्रीधर है स्वपुत्रान अशिक्षित, श्रीधर ने स्व माने अपने, पुत्रान माने पुत्रों को, अशिक्षित माने शिक्षा दी। यदि यूयम मिलित्वा, यदि तुम सब मिलित्वा माने मिलकर, स्थास्यथ तरही, स्थास्यत माने रहोगे, या कहने का मतलब वास करोगे, मिलकर रहोगे, तरही माने तो, कोपी माने कोई भी, हानि माने हानि, न करिष्यति नहीं करेगा, यानी तुम सब मिलकर रहोगे तो तरही माने तो, कोपी कोई भी, हानि न करिष्यति तुम हानि नहीं कर पाएगा, यानी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उक्तम च, उक्तम च, यहाँ पर जो यह है वो मैं हो जाएगा यदि हम उक्तम च को अलग अलग करेंगे तो, की बात की गई है। तो इसलिए उक्तम च एकतायाम एवं बलम, एकता में ही, एकतायाम यानी एकता में, एव माने ही, बलम माने बल, यानी एकता में ही बल होता है। यह कहानी हमें समझ में आ गई होगी। कोई गांव में एक किसान रहता था, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, है कि किसी गांव में एक केसरीधर नाम का किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे, वे हमेशा झगड़ा करते रहते थे। अनेन कारणेन कृषकः दुखी है आसित, इस कारण से किसान दुखी था। उसने एक उपाय सोचा, किसान लकड़ी के डंडों का एक गुच्छा उनके लिए ले आया और किसान ने अपने पुत्रों से कहा कि अब इस गुच्छे को तोड़ो। तो सभी ने प्रयास किया परंतु कोई सफल नहीं हुआ। तभी किसान तदा उसके बाद किसान ने एक एक लकड़ी के डंडे को पुत्रों को दिया। ते सर्वे सफला अभवन, वे सभी सफल हो गए। श्रीधर ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी, यदि तुम सब मिलकर रहोगे तो कोई भी हानि नहीं कर पाएगा, यानी कोई भी तुम्हारी हानि नहीं कर सकेगा। ये भविष्य में की बात की गई है, करिष्यति क्षति शतसंति, ये भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है, ललित लकार के लिए। उक्तम च कहा भी गया, एकतायाम एव बलम, एकता में ही बल होता है, तो ये कहा गया है। तो ये था हमारा पाठ। तो इसकी सभी के लाइनों को आप लिखिए और उस लाइन के साथ उसकी हिंदी जो है साथ साथ में नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि हमें ये कहानी भी याद हो जाए और इन संस्कृत शब्दों को मैंने एक एक करके उसका अर्थ भी बताने का प्रयास किया है। तो उनको सीखिए और ये ध्यान रखिए कि इससे पहले आप शब्दार्थ जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि शब्दार्थों से क्या होगा कि आपको जो है सारी बातें, वैसे तो मैंने एक एक शब्द का अर्थ आपको समझा दिया है, तो फिर भी इन शब्दों को जो है जरूर देख लीजिए अच्छी प्रकार से। तो ये था आज का हमारा पाठ, एकतायाम बलम। इसको पढ़िए और इस कहानी को अच्छी प्रकार से संस्कृत में ही याद कीजिए।
और लिखिए। तो फिर नेक्स्ट आगे अभ्यास कार्य पे जाएंगे।